Assalamu alaikum students. I am your science teacher Ms. Batul. Today we read unit number 1, Introduction to Scientific Measurements. In previous video we discussed about instruments used to measure length, in which meter rule, calipers, vernier calipers and screw gauge are included. And now today our topic is measuring mass, in which a laboratory beam balance, volume, measuring volume are included. So let's start our topic, measuring mass. An important distinction between mass and weight is that the mass of a body does not depend where the body happens to be, whereas the weight of a body can vary from place to place. अच्छा, यहाँ पर आपको ये जो दो लाइन से इनमें ये बताया गया है कि मास और वेट का बीच का डिफरेंस यानी डिस्टिंक्शन क्या है। तो इसमें क्या बताया कि मास ऑफ अ बॉडी डज़ नॉट डिपेंड वेयर द बॉडी हैपन्स टू बी, कि जो मास होता है बॉडी का वो डिपेंड नहीं करता कि बॉडी कहाँ पर है, जबकि जो हमारा वेट है वो वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी वो चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है। अच्छा, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मेजरिंग मास। मास कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ बैलेंस। मास जो है यानी हमारे पास जो वज़न है वो मेजर कर सकते हैं हम बैलेंस के ज़रिए। बैलेंस की पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है, अ लेबॉर्ट्री बीम बैलेंस, इसको हम बीम बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास बैलेंस होते हैं ये काफ़ी सारी तरह के होते हैं। अगर आप किसी सब्ज़ी वाले के पास देखें तो वो आपको अलग तरह का नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप लेबॉर्ट्री में देखेंगे तो आपको बीम बैलेंस नज़र आएगा। अगर आप किसी और दुकान पे जाते हैं, किसी परचून की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पर एक अलग डिजिटल बैलेंस होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के होते हैं। अभी हम लेबॉर्ट्री का बीम बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। द बॉडी हुज मास इज़ टू बी डिटरमाइंड इज़ प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड पेन एंड स्टैंडर्ड मासेज यूजुअली कॉल्ड वेट्स आर एडेड टू द राइट hand pen until the pointer attached to the beam swings equal number of divisions on either side of the central mark. अच्छा, अब होता क्या है कि इसके दो जो है वो हमारे पास पेन मौजूद होते हैं। तो जो हमारे पास लेफ़्ट वाला पेन होता है वहाँ पर हम अपना मास रखते हैं, कोई भी हमारे पास जो बॉडी होती है वो रखते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले में हमारे पास जो हमारे वेट्स कहलाते हैं, ठीक है, वो रखते हैं। आर एडेड टू द राइट पेन, यानी राइट हैंड पे हम मास रखते हैं जो हमारे पास वेट होते हैं, और लेफ्ट हैंड पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, जो बॉडी होती है, वो रखते हैं। देन अंटिल द पॉइंटर अटैच टू द बीम स्विंग्स इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर मार्क। फिर इसके जो बीच में पॉइंटर होता है वो जो है वो स्विंग करना स्टार्ट कर देता है, झूलना स्टार्ट कर देता है, और जब वो एक जगह पर रुक जाए, नीचे इसको आपके छोटे सा स्केल नज़र आएगा, वो हमारे पास वहाँ पर जाके जब रुक जाएगा तो हम उसका आराम से रीडिंग ले लेंगे। अ बीम बैलेंस हैज़ अ सिंगल पेन, देयर इज़ अ मास विच कैन स्लाइड अलॉन्ग अ बीम विद अ स्केल। द ऑब्जेक्ट हुज मास इज़ टू बी मेजर्ड इज प्लेस्ड ऑन द पेन। द स्लाइडिंग मास इज एडजस्टेड अंटिल द पॉइंटर इज एट जीरो मार्क। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ रीड ऑफ द स्केल। इसमें वही बात बताई हुई है कि आपको एक छोटा सा स्केल दिया हुआ होता है, जब पॉइंटर की जो पेन है वो जिस भी रीडिंग पे जाएगी तो वो आपका टोटल मास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग टेक्स अप। इट इज़ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स। दिस इज़ रादर अ लार्जर यूनिट ऑफ वॉल्यूम फॉर एवरीडे यूज, सो द यूनिट लीटर एंड मिली लीटर आर यूज इंस्टीड। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्यूबिक मीटर्स में मेजर किया जाता है, लेकिन जो हमारे पास क्यूबिक मीटर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज यूनिट है वॉल्यूम का, तो इसलिए हम जो आम डेली रूटीन में एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं वो लीटर और मिली लीटर यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं कि 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक देते हैं। अगर दूध लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 लीटर दूध देते हैं। या पानी की बॉटल्स लेने जाते हैं, कैंस लेने जाते हैं तो 19 लीटर वाली जो है वो कैन दे दें, इस तरह करके बोलते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का मेजर किया जाता है, और लिक्विड को हमेशा क्यूबिक मीटर में, लेकिन आम जिंदगी में क्यूबिक मीटर क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो हम लीटर या मिली लीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरिंग वॉल्यूम, कि वॉल्यूम को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। इफ़ समथिंग हैज़ a simple shape, its volume can be calculated using the formula volume of a rectangular block is equals to length into width into height. अच्छा, जब कोई भी एक इफ़ समथिंग हैज़ अ सिंपल शेप, किसी भी चीज़ की एक सिंपल शेप होगी तो उसका वॉल्यूम हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ये फार्मूला लगा के। फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी ये इन्होंने आपको एक हार्ड मटीरियल का एक फार्मूला बता दिया कि किस तरह हम उसका वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ मेजर्ड इन लीटर, और जबकि जो
लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो हम लीटर में निकालते हैं, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर्स के। द मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग और पोरिंग आउट वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड। अच्छा, ये हमारे पास कुछ फ्लास्क और कुछ सिलेंडर्स बने हुए हैं। नंबर 1 पे हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, देन मेजरिंग फ्लास्क, पिपेट, बुरेट। ये हमारे पास सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो इज़ यूज फॉर मेजरिंग और पोरिंग आउट वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड। अच्छा, अब इसमें हम ये किस लिए यूज़ होता है कि हम इससे लिक्विड को मेजर कर लें, और अगर कुछ कम ज़्यादा है तो हम उसको किसी और चीज़ में पोर कर लें, डाल दें। द मेजरिंग फ्लास्क एंड द पिपेट इज़ यूज फॉर मेजरिंग गिवन वॉल्यूम्स। अच्छा, जो हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क और पिपेट है, ये गिवन वॉल्यूम्स यानी जो हमें दिया हुआ होता है कि हमें इतना सेंटीमीटर के लिए चाहिए, इतना लीटर चाहिए, वो सब फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। द बुरेट गिव्स एनी रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड अप टू इट्स टोटल कैपेसिटी यूजुअली 50 to 100 ml। अच्छा, बुरेट जो होती है गिव्स एनी रिक्वायर्ड वॉल्यूम, यानी आपको एक जितना आपको चाहिए, क्योंकि बुरेट पे आपको ये नीचे टैप नज़र आ रहा होगा, इसके ज़रिए हम इसमें से कम और ज़्यादा कर देते हैं लिक्विड। जैसे हमने इसमें फिलअप किया, देन हमें थोड़ा सा कम चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा टैप को ओपन करेंगे, लिक्विड निकल जाएगा, हम टैप को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको रिक्वायर्ड वॉल्यूम देता है कि आपको कितना चाहिए, और इसकी जो यूजुअली कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 50 to 100 ml। आज का लेक्चर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।